चिराग पासवान का ये कह देना और बार बार कहना, रिपीट करना कि बिहार उन्हें बुला रहा है, अपने आप में एक बड़ा संदेश है। आई कांट डू दिस सिटिंग इन दिल्ली। अगर मैं बिहारियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे अपने राज्य जाना पड़ेगा। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 2025 का विधानसभा चुनाव लोजपा रामविलास का दशा और दिशा दोनों तय करने जा रहा है और इसमें चिराग पासवान अग्रणी भूमिका निभाने जा रहे हैं। अगर मैं पलायन को रोकना चाहता हूं तो उसके लिए वो व्यवस्था बिहार में ही रहकर मुझे तैयार करनी होगी। और अब तो मैं सिर्फ पलायन को रोकना ही नहीं चाहता बल्कि मैं रिवर्स माइग्रेशन भी चाहता हूं कि हम एक ऐसा बिहार बनाएं जहां पे जो लोग पलायन करके बिहार से बाहर गए हैं वो लोग भी वापस अपने राज्य में आए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच पे काम कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने एक माहौल, एक परसेप्शन तो बिहार में जरूर पैदा कर दिया है कि दलितों के साथ अब बिहार में वो खड़े हैं और उसको लेकर जो सबसे बड़ी दलित पार्टी है बिहार की लोजपा रामविलास, वो थोड़ी चिंतन में जरूर आई है, थोड़ी चिंता उसको जरूर हुई है। दोस्तों, बार बार इस खबर पर खुद चिराग पासवान मुहर लगा देते हैं कि वो बिहार वापस आना चाहते हैं। अभी से कुछ दिन पहले इसको लेकर कई तरह की खबरें चल रही थी। अब देखिए, आज फिर से देश के एक बड़े मंच पर, एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे और वहां पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अगर बिहार से पलायन रोकना है, अगर बिहार का विकास चाहते हैं तो उसके लिए चिराग पासवान को वापस बिहार आना होगा। और राजनीति में उनके आने का उद्देश्य यही था कि उन्हें सांसद या केंद्रीय मंत्री नहीं बनना था, उन्हें बिहार के लिए काम करना था। आपने वीडियो की शुरुआत में चंक्स में देखा होगा चिराग पासवान का वो बयान जिसमें वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार उन्हें बुला रहा है। तो देखिए, पार्टी की रणनीति, लोजपा रामविलास की रणनीति बड़ी स्पष्ट होते जा रही है धीरे धीरे। आज जो दिन भर घटनाक्रम हुआ, आप खबर देख ही रहे होंगे, कई सूत्री मांग है लोजपा रामविलास की, कई अहम बिंदुओं पर फैसला लिया गया है। कल राहुल गांधी का जो बिहार दौरा हुआ और दरभंगा में जिस तरीके से अंबेडकर छात्रावास में जाना और दलित राजनीति को प्रखरता देना, दलित राजनीति में राहुल गांधी जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि बिहार के वो तमाम दलित नेता, दलित लीडर्स को भी चिंता हो रही है। चिंता इस बात की हो रही है कि अगर बिहार का जो 19% अनुसूचित जाति जनजाति का वोट बैंक है वो अगर खिसक जाता है तो फिर वो किस बिना पर, किस आधार पर राजनीति करेंगे। अब इसको लेकर लोजपा के अंदर जो तिलमिलाहट है वो आज देखने को मिली। ना सिर्फ तिलमिलाहट दोस्तों, बल्कि एक पत्र भी जारी कर दिया गया और पत्र में कई तरह की बातें लिखी गई हैं। रामविलास पासवान के मूर्ति, मतलब उनकी प्रतिमा को संसद में स्थापित किया जाए, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया जाए, दलित समागम किया जाएगा। राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए बिहार आए थे, दिखावे के लिए दलित राजनीति करते हैं। तो एक तरफ लोजपा रामविलास राहुल गांधी को काउंटर भी करना चाह रही है। अब देखिए, आपको क्रमशः बिंदु बाय बिंदु, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम समझाते जाते हैं कि जिन मांगों पर आज चर्चा हुई है और जिस पर मुहर लगा है लोजपा रामविलास की तरफ से, वो क्या मांगे हैं। सबसे पहला दोस्तों जो बात पर चर्चा हुई है वो यही था कि गरीब और पिछड़े वर्गों का सामाजिक आर्थिक अधिकारों की रक्षा की जाए। राहुल गांधी सिर्फ दिखावा करते हैं। दूसरा बिंदु जिस पर राजू तिवारी से लेकर हुलास पांडे, अरुण भारती और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं लोजपा के, मुहर लगाए हैं, वो बिंदु है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं का सम्मान और समर्थन, मतलब सीधे तरीके से राहुल गांधी को घेरने का प्रयास किया गया है। तीसरा बिंदु आप समझिए, बहुजन भीम समाज के बड़े नेताओं के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सक्रिय भागीदारी और भविष्य की राजनीति उनको करनी होगी। मतलब जो दलित राजनीति है, जो जय भीम की जो राजनीति होती है देश में, उसमें सबसे अग्रणी भूमिका चिराग पासवान आने वाले दिनों में निभा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, फिर आगे इसको हम समझाएंगे, विश्लेषण करेंगे कि इस तरह की बातें अब क्यों उठ रही हैं। चौथा मुद्दा है बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन। अब बहुजन भीम संकल्प समागम होने जा रहा है जिसमें बिहार के जितने भी दलित हैं, हर जिला से उन सबको इसमें बुलाया जाएगा और चिराग पासवान इसको 18-19 तारीख को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम भी बिहार में करने जा रहे हैं। पांचवा बिंदु समझिए दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लोजपा रामविलास की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मतलब एक सेल्फ आइडेंटिटी, सिंगल आइडेंटिटी जो होती है, मतलब स्वतंत्र पार्टी, वो एनडीए का हिस्सा जरूर है लेकिन किसी पे निर्भर नहीं है, किसी के वोट बैंक पर आधारित नहीं है। ये संदेश भी चिराग पासवान बिहार के दलितों को, बिहार के उस तबके को देना चाह रहे हैं जिसकी वो राजनीति करते हैं। अगला मुद्दा समझिए, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया जाना है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है।
अगला मुद्दा है, अगला पॉइंट है निजी क्षेत्रों की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान। देखिए 3 दिनों पहले कन्हैया कुमार ने तो बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि जातिगत जनगणना हो, सरकारी क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों में नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए 50% से 85%, 90% किया जाए, और जो निजी क्षेत्र है यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी अब 50% आरक्षण पिछड़ों को देना होगा। और अब उसी मांग को, देखिए ये बहुत बड़ी राजनीति है पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर। लोजपा रामविलास जो है वो भी तैयारी कर रही है कि पिछड़ों को लेकर कहीं कोई कोताही, कहीं कोई सुनवाई नहीं करनी है, और जो दलित समाज है उसके आरक्षण को अब निजी क्षेत्रों में भी लागू किया जाए। अगला मुद्दा समझिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए और स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा सदन में स्थापित की जाए। तो कांग्रेस पार्टी के एक मूव ने, राहुल गांधी के एक मूव ने लोजपा रामविलास सरीखे पार्टी, चिराग पासवान सरीखे नेता की नींद उड़ा दी है। नहीं तो इस तरह की बातें अभी तक नहीं हो रही थी, लेकिन अब निजी क्षेत्र में आरक्षण आए, बुद्ध समागम होगा, गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदला जाए। देखिए राहुल गांधी ने एक माहौल, एक परसेप्शन तो बिहार में जरूर पैदा कर दिया है कि दलितों के साथ अब बिहार में वो खड़े हैं। दलितों के न्याय की बात, उनके हक हुकूक की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, और उसको लेकर जो सबसे बड़ी दलित पार्टी है बिहार की, लोजपा रामविलास, वो थोड़ी चिंतन में जरूर आई है, थोड़ी चिंता उसको जरूर हुई है, इस पर मंथन हो रहा है। और इसी बीच चिराग पासवान का एक तरफ पटना में यह बैठक चल रहा था और चिराग पासवान देश के सबसे बड़े मंच पर बैठे हुए थे मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और वहां पर उन्होंने कह दिया कि अब बिहार उन्हें बुला रहा है, बिहार के पलायनकर्ता उनको बुला रहे हैं। बिहार से जो लोग गरीबी का दंश झेलते हुए, खासकर जो SC ST वर्ग है, हर समाज को जोड़ते हुए जो बाहर चले गए हैं, उन्हें अब बिहार अगर वापस लाना है तो चिराग पासवान को बिहार खुद वापस आना होगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है दोस्तों। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 2025 का विधानसभा चुनाव लोजपा रामविलास का दशा और दिशा दोनों तय करने जा रहा है, और इसमें चिराग पासवान अग्रणी भूमिका निभाने जा रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान का यह कह देना और बार बार कहना, रिपीट करना कि बिहार उन्हें बुला रहा है, अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि केंद्र की राजनीति को अब वो अलविदा कहने जा रहे हैं और बिहार की तरफ उनका रुख होने जा रहा है। उनकी पार्टी लगातार नारे भी लगाती है, जो अलग अलग नेता हैं वो अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखते हैं कि चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं, बिहार में राजनीति करेंगे। तो मिला जुलाकर एनडीए के अंदर एक बड़ा भूचाल, और देखिए बार बार प्रधानमंत्री के रेफरेंस से भी बात करते हैं चिराग पासवान, लेकिन मिला जुलाकर जो स्थितियां बनती जा रही हैं उसके अनुसार अब यही कहा जा सकता है कि चिराग पासवान बिहार वापस आने जा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।